हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेवानी ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। तो देखिए, लास्ट क्लास में अपन ने ज्योमेट्री का पार्ट 8 किया था। आज अपन पार्ट 9 कर रहे हैं, ज्योमेट्री का पार्ट 9। आज इसमें मैं कुछ दो से तीन प्रॉपर्टी और थ्योरम बताऊंगा और कुछ पहले का रिवाइज भी कर लेंगे अभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा और अच्छा लगता है तो लाइक करके इसे शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, कल मैंने जो बताया था उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, एक प्रॉपर्टी बताई थी। प्रॉपर्टी क्या बताई थी कि तीनों भुजाएं जो होती है, एक त्रिभुज में तीन तो भुजाएं होती है और तीन माध्यिकाएं होती है। इस तरह से एक माध्यिका, ये दूसरी माध्यिका और ये तीसरी माध्यिका, डी ई एफ। ठीक है, ये तीन माध्यिकाएं हैं। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इनकी जो तीनों भुजाएं होती है उनका जो वर्ग होता है, उनका जो योग होता है, और इन वर्गों का जो इनके वर्ग का योग का 3 गुना 4 गुना होता है किसके? तीनों माध्यिकाओं के वर्गों के योग के, यानी एडी प्लस सीई प्लस क्या, सी के बाद बी एफ। ठीक है, ये आपको मैंने कल एक प्रॉपर्टी बताई थी, याद होगी सबको। ठीक है, इसके आगे अपन अब चलेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि एक त्रिभुज के अंदर 3 माध्यिकाएं होती है और उन माध्यिकाओं का जो योग होता है, यानी अगर मैं कहना चाहूं कि इस प्रॉपर्टी को कहेंगे अपन माध्यिकाओं का योग हमेशा त्रिभुज के परिमाप से छोटा होगा, या ऐसे कह दें कि परिमाप हमेशा माध्यिकाओं के योग के से अधिक होगा। माध्यिकाओं के योग से अधिक होगा। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है, इसको आपको याद रखना है। यानी कि जो पेरीमीटर है, ट्राइंगल का पेरीमीटर जो है वो तीनों मीडियंस का जो योग होगा, जो सम होगा, उससे हमेशा ज़्यादा होगा। यानी अगर मैं कहना चाहूँ कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये तो क्या है? ट्राइंगल का क्या है? पेरीमीटर है। वो हमेशा ज़्यादा किससे होगा? वो ज़्यादा होगा डी ए डी प्लस ई सी ई और प्लस बी एफ के। ठीक है, माध्यिकाओं का योग जो होगा हमेशा परिमाप से कम होगा और जो इसका परिमाप है वो हमेशा इससे ज़्यादा होगा। ठीक है, इस चीज़ याद रख लोगे, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए एक नेक्स्ट अच्छी चीज़ पढ़ते हैं अपन। अच्छी चीज़ पढ़ने का क्या मतलब है कि माध्यिकाओं से भी एक त्रिभुज में अंदर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बन जाता है। ठीक है ना, तो इस तरह की एक प्रॉपर्टी है कि माध्यिकाओं से बनने वाला जो त्रिभुज होता है, देखिए क्या लिख रहा हूं मैं, एक सेकेंड। माध्यिकाओं से बनने वाला त्रिभुज, बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल, या नहीं, एक मिनट, एक सेकेंड। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल माध्यिकाओं से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का 4/3 होता है। ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, नियम है, रूल है, क्या है, कुछ भी है, इसे याद करना है। यानी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, इस त्रिभुज का जो कुछ क्षेत्रफल होगा वो माध्यिकाओं से बने हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल का 4/3 होगा। कैसे होगा? देखिए, एक चीज आप बताइए कि माध्यिकाओं से बना हुआ त्रिभुज, माध्यिका इसमें कौन कौन सी है? अगर मैं ये लेना चाहूं, अगर ये ए भुजा है तो ये अगर ए कोण है तो ये ए भुजा है,
अगर ये बी कोण है तो ये बी भुजा है, ठीक है, और ये सी है तो यहाँ पर सी भुजा है। तो ए भुजा पर गिरने वाली जो माध्यिका होगी वो ए एम ले लेते हैं, एम ए ले लेते हैं, मीडियन ए, ठीक है। तो ये मीडियन ए हो गई, ये वाली ए डी, मीडियन ए हो गई, मीडियन बी हो गई और मीडियन सी हो गई। 3 मीडियन है इधर, एक सी पर है, एक बी पर है और एक ए पर है, ठीक है। तो आपने हीरो का सूत्र पढ़ा होगा, हीरोन का, क्लास 9th में था। हीरोन का क्षेत्रफल, अपन हीरोन के सूत्र से क्या निकालते थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते थे। जब देखो इसका क्षेत्रफल अपन निकालेंगे तो सबसे पहले एम ए, एम बी और एम सी, यानी तीनों ये क्या है, माध्यिकाएं हैं, इनका योग करके आधा करूंगा तो क्या निकल जाएगा, अर्ध परिमाप निकल जाएगा, सेमी सरकमफेरेंस निकल जाएगा। तो एस एम माध्यिकाओं का अर्ध परिमाप कितना होगा, एम ए प्लस एम बी प्लस एम सी अपॉन 2, ठीक है। ये क्या हो गया, अर्ध परिमाप हो गया। तो हीरोन के सूत्र से अगर इसका मैं क्षेत्रफल निकालना चाहूं तो वो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल होता है अंडर रूट, याद आया, अर्ध परिमाप और अर्ध परिमाप माइनस पहली भुजा, अर्ध परिमाप माइनस दूसरी भुजा और अर्ध परिमाप माइनस तीसरी भुजा। और ये तीसरी भुजा क्या होगी, ये सारी भुजाएं क्या हैं, माध्यिकाएं हैं, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एरिया ऑफ होल ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 4/3, क्षेत्रफल किसके क्षेत्रफल के, 4/3 होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल मेड बाय मीडियंस, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, इस पर क्वेश्चन बनेगा और आपको करना है, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको इसका, लेकिन आप प्रॉपर्टी नोट करते चलिए, अभी थ्योरी चल रही है ना। तो देखिए मैंने अभी आपको एक चीज बताई कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 4/3 ऑफ एरिया मेड बाय मीडियंस, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा माध्यिकाओं द्वारा बने हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल का 4/3 होगा। क्लियर है, ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई है, आ गई कि नहीं आ गई। अब देखिए मान लीजिए अगर ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता, अगर ये त्रिभुज कोई नॉर्मल त्रिभुज ना होकर समकोण त्रिभुज होता, या मैं कहूं राइट एंगल ट्राइंगल होता, तो ये किस तरह से बैठता। तो देखिए किस तरह से बैठेगा, अभी देखते हैं इसको। अगर त्रिभुज क्या हो, समकोण त्रिभुज हो, यही चीज समकोण त्रिभुज के लिए थोड़ी सी अलग हो जाएगी। क्यों अलग होगी, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 4/3 होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल मेड बाय मीडियंस, ठीक है। ये तो ठीक है, आपको पता होगा, क्लियर है। ये इस तरह से होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 4/3 एरिया ऑफ ट्राइंगल मेड बाय मीडियंस, ठीक है। अब मान लो समकोण त्रिभुज हो, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक आधार होता है और एक ऊंचाई होती है, ठीक है। तो इसके अंदर हीरोन का सूत्र लगाने की तो जरूरत है ही नहीं। तो ये 4/3 तो ऐसे कैसे नीचे उतारो, गुणा इसके अंदर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू आधार क्या होगा। देखो मान लीजिए अगर यहाँ पर एक त्रिभुज है, इसमें एक तो ये MA है, MA, और ये MB है, समझ रहे हो ना। MA और MB का मतलब माध्यिका A, माध्यिका B और ये माध्यिका C, ठीक है। और समकोण त्रिभुज तो मैंने बनाया ही नहीं, समकोण त्रिभुज बनाओ, इस तरह से समकोण त्रिभुज बनाते हैं। और ये लो ABC, ठीक है। तो यहाँ से एक ट्राइंगल जा रहा, वो माध्यिका जा रही होगी, एक इधर जा रही होगी और एक इस पर गिर रही होगी, ठीक है ना। तो ये हो गई MA और ये हो गई MB और हो गई MC। तो देखो इसमें क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई होता है। तो माध्यिका में ऊंचाई क्या है, MA, आधार क्या है, आधार ये होता है ना। देखो इसमें जो कर्ण होता है उसकी नहीं लेते, कर्ण के अलावा लेते हैं। तो इस कर्ण वाली को छोड़ो, MB लेंगे, तो आधार तो हो गया MB इंटू ऊंचाई कितनी है, MA, इस तरह से होगा ना, MA इंटू MB 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यही होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज के लिए। तो ये हो गया 2 से 2 बार कट गया, तो 2/3 MA इंटू MB, ये हो जाएगा ट्राइंगल ABC के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। अगर कोण राइट, अगर जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल हो, यानी समकोण त्रिभुज हो। क्लियर हो रहा है, धीरे धीरे समझ में आ रहा है। देखिए समझ में आएगा, एक बार और वीडियो को देखना, और फिर भी नहीं आया ना तो एक बार इसको आप लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो को एक बार फिर देख लेना, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर समकोण त्रिभुज होगा तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होगा, और अगर कोई नॉर्मल त्रिभुज होगा तो हीरोन का सूत्र लगेगा, और हीरोन में मैंने आपको बता दिया अर्ध परिमाप करके निकाल लेंगे। क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलें। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है अभी की, एक सेकेंड देखते हैं अगली प्रॉपर्टी। हाँ,
एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है और बहुत प्यारी है, उसको याद करना है। देखिए वो क्या है, वो समकोण त्रिभुज के लिए ही है। समकोण त्रिभुज के लिए है, इसकी आप पहले थ्योरी लिखिए। थ्योरी है कि समकोण त्रिभुज में, फिर मैं आपको बताता हूं कि प्रैक्टिकली क्या होता है। पहले थ्योरी लिख लो। समकोण त्रिभुज में दो माध्यिकाओं के वर्गों का योग, दो माध्यिकाओं के वर्गों का योग वर्गों के योग का 4 गुना, है ना, वर्गों के योग का 4 गुना समकोण शीर्ष वाली माध्यिका को छोड़कर। क्या है प्रॉपर्टी? समकोण जो शीर्ष होगा ना, समकोण शीर्ष वाली माध्यिका को छोड़कर, समकोण शीर्ष वाली माध्यिका को छोड़कर समकोण त्रिभुज के कर्ण के वर्ग, हाँ, समकोण त्रिभुज के कर्ण के वर्ग के 5 गुने के बराबर होगा। ठीक है, एक बार और पढ़ लो इसको। क्या कह रहा है ये? अगर कोई समकोण त्रिभुज है, उसके अंदर दो माध्यिकाओं का वर्गों का योग का 4 गुना, दो माध्यिकाओं के वर्गों के योग का 4 गुना समकोण त्रिभुज वाली जो समकोण शीर्ष वाली माध्यिका है उसको छोड़कर, यानी कि जो कर्ण पर गिर रही है ना, कर्ण पर जो माध्यिका गिर रही है उसको छोड़कर समकोण त्रिभुज के कर्ण, यानी कर्ण के वर्ग के 5 गुने के बराबर होगा। देखिए कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है, यहाँ पे एक छोटा सा ट्राइंगल है, ये रहा ट्राइंगल, ठीक है, दिख रहा है, ए बी सी, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है। तो देखो एक तो माध्यिका ये रही ए डी, ठीक है, एक माध्यिका ये रही, इसको मैं लिखूंगा सी ई, और एक माध्यिका जो है समकोण शीर्ष से जा रही है, ठीक है ना, ये माध्यिका ही जा रही है, और किस पे जा रही है? कर्ण पे जा रही है। तो ये तो हो गया आधार, ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि दोनों माध्यिका, दोनों कौन सी माध्यिका? इस वाली माध्यिका को छोड़ दो, बस आप इस वाली माध्यिका को छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? थ्योरम में है छोड़नी है, ये जो इस कर्ण पे गिर रही है ना उसको छोड़ दो, ठीक है। तो कौन कौन सी है? एक तो बच गई एडी की स्क्वायर प्लस सीई का स्क्वायर, उसका 4 गुना, यानी इसका 4 गुना 5 गुना होगा कर्ण के वर्ग के कर्ण के वर्ग के 5 गुने के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर है? प्रॉपर्टी समझ में आ गई? एक बार और पढ़ के देखना इसको कि प्रॉपर्टी आपको समझ में आई है कि नहीं आई है। एक बार मैं देख लेता हूं। बिल्कुल ठीक है, देखो क्या है, एक बार और समझ लो कि समकोण त्रिभुज है, ये रहा, उस त्रिभुज में दो माध्यिकाओं के वर्गों के योग का 4 गुना, दो माध्यिकाएं ले ली, कौन कौन सी ली? एडी और सीई। एक तो एडी, ये देखो यहाँ पे ये डी है ना, ये डी, ठीक है, एडी और सीई, उसके वर्गों का 4 गुना, वर्गों के योग का 4 गुना बराबर होगा कर्ण, हाइपोटेन्यूस जो होता है, हाइपोटेन्यूस उसके वर्ग के 5 गुने के बराबर होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। ठीक है, थ्योरी लिखते चलो, बहुत मजा आ जाएगा, एक भी चीज छूटेगी नहीं। ठीक है ना। अब कई लोग सोचते होंगे ज्योमेट्री के 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, छोड़ देंगे। अरे किसी भी एग्जाम के लिए जो ज्योमेट्री आएगी ना, ये कोई ना ही रेलवे के लिए पर्टिकुलर है, ना ही एसएससी के लिए है, ना ही कोई दिल्ली पुलिस, ना ही कोई एग्जाम, ये सभी एग्जाम जिस जिससे पूछी जाएगी सब में ऐसा पूछा जाता है। ठीक है ना, और मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से पूछा जाता है। अभी आप नोट करते चलो और थोड़ा विश्वास रखो। क्या है कि इसमें क्या होता है, समकोण त्रिभुज में दो माध्यिकाओं के वर्गों का योग, लेकिन एक माध्यिका छोड़नी है। क्यों छोड़नी है? वो ट्राइंगल, वो जो समकोण शीर्ष से निकल रही है ना, यानी 90 डिग्री से निकल रही है, उसको छोड़कर उनके वर्गों का योग का 4 गुना कर्ण के वर्ग के 5 गुने के बराबर होता है। क्लियर है? तो देखिए आज अपन इस सेशन को यहीं तक रखेंगे। ठीक है, बड़ा सेशन मैंने क्यों नहीं लिया, पता है क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये थ्योरम्स जो है ना वो याद करने में टाइम लगता है। इन थ्योरम्स को आप याद कीजिए, और हो सकता है आपको वीडियो दोबारा भी देखना पड़े, कई लोगों को वीडियो दोबारा देखना पड़ेगा, तो प्लीज शंका मत कीजिएगा, एक बार वापस से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके इसे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।